आप अभी ये शब्द सुन रहे हैं, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया? आपका मन इस वक्त भी एक अंतहीन दौड़ में भाग रहा है। सोच, विचार, योजनाएं, स्मृतियां, कल्पनाएं, एक के बाद एक। कभी आपने सोचा है हम दिन भर कितनी बातें वास्तव में करते हैं और उससे कहीं ज्यादा अपने भीतर बोलते हैं? हर सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारा मस्तिष्क इतना कुछ सोचता है कि अगर उन विचारों को किताबों में बदला जाए तो हर व्यक्ति अपने जीवन काल में एक पूरा पुस्तकालय लिख सकता है। और अब वैज्ञानिक इसे प्रमाणित कर चुके हैं। 2023 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की एक रिसर्च कहती है कि आज का सामान्य व्यक्ति 1990 की तुलना में 72% ज्यादा विचार करता है। क्यों? क्योंकि स्क्रीन है, नोटिफिकेशंस है, तुलनाएं है, आवश्यकताएं हैं, और सबसे बड़ी बात, हमने मौन खो दिया है। अब जरा सोचिए, 1935 में जब मोबाइल तो दूर, रेडियो भी हर घर में नहीं था, तब एक शांत भारतीय योगी अमेरिका में बैठकर लिखते हैं, आने वाली पीढ़ियां विचारों की लहरों में डूब जाएंगी यदि वे प्राणायाम नहीं सीखती। ये शब्द योगानंद जी ने कहे थे। क्या उन्होंने पहले ही उस मानसिक आपदा को देख लिया था जिसमें आज की पीढ़ी डूबी हुई है? आइए अब मैं आपको उनके ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के अध्याय 14 से एक पंक्ति सुनाता हूं जो उन्होंने मन को लेकर कही थी। यदि मन को नियंत्रित न किया जाए तो यह सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। अब सोचिए, हम दिन भर किनसे लड़ते हैं? लोगों से, परिस्थितियों से, या उस आवाज से जो हर समय हमारे भीतर बोलती रहती है? आज का इंसान बाहर से थका हुआ नहीं, वो भीतर से जल चुका है ओवरथिंकिंग के कारण। और चौंकाने वाली बात यह है कि हमें यह पता भी नहीं चलता। हम अपने भीतर के तनाव को कभी सिर दर्द, कभी थकावट, कभी अकेलेपन का नाम दे देते हैं। पर सच ये है कि मन एक अतिथि की तरह है। उसे जितना रोकोगे वो उतना चीखेगा। उसे शांत करने का एक ही उपाय है, उसे सांसों से बांध दो। यही योगानंद जी की शिक्षा थी। वो कहते थे कि श्वास के रथ पर बैठा मन उस दिशा में दौड़ता है जिधर तुम उसे प्राणायाम से घुमा दो। और यही इस अध्याय की शुरुआत है। एक अंतहीन विचार युद्ध के बीच आपके ही शरीर में छिपा है मन का ऑफ स्विच। कहां? आपके ही नथुनों में, आपकी श्वास में, आपके मौन में। अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ेंगे जो न सिर्फ योगानंद जी ने सिखाया बल्कि आज न्यूरोसाइंस भी मानता है। क्या आप तैयार हैं उस 3 मिनट की तकनीक को जानने के लिए जो आपके विचारों को मौन में बदल सकती है? आइए, अब यात्रा आगे बढ़ती है, मन से मौन की ओर, अशांतता से समरसता की ओर। अब हम उस रहस्य के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं जो हमेशा हमारे साथ था लेकिन हमें कभी उसका महत्व बताया नहीं गया। आपकी नासिका, आपकी सांस की गति सिर्फ हवा का प्रवाह नहीं है, यह आपकी चेतना का द्वार है। यह मन के आंदोलन का रिमोट कंट्रोल है। आइए शुरू करें बाईं नासिका से, जिसे प्राचीन योग ग्रंथों में कहा गया है ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी का संबंध है चंद्र ऊर्जा से, शीतलता, शांति, विश्रांति और अंतर्मुखता से। जब आप केवल बाईं नासिका से सांस लेते हैं तो आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो लड़ो या भागो की अवस्था में रहती है, धीरे धीरे शांत हो जाती है। यह कोई रहस्य नहीं। यूसीएलए के मेडिकल शोध में सिद्ध किया गया है कि अगर आप केवल बाईं नासिका से सांस लें तो मात्र 90 सेकंड में आपका रक्तचाप कम हो सकता है। सोचिए, कोई दवा नहीं, कोई उपकरण नहीं, सिर्फ आपकी सांस आपके शरीर के तंत्र को संतुलन में ला सकती है। अब जरा ध्यान दें दाईं नासिका पर, जिसे आयुर्वेद कहता है पिंगला नाड़ी। यह जुड़ी है सूर्य ऊर्जा से, गतिशीलता, तात्कालिकता, तर्क और क्रिया से। जब आप दाईं नासिका से सांस लेते हैं तो मस्तिष्क तेजी से सक्रिय होता है। यह मानसिक जागरूकता का एक्सेलरेटर है। और योगानंद जी ने क्या कहा था? ईश्वर ने नासिका को ब्रेक और एक्सेलरेटर के रूप में डिजाइन किया है। एक विचारों को शांत करता है और दूसरा उन्हें चलाता है। अब यह सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं रही। आज के एफएमआरआई स्कैन ये दिखाते हैं कि जब हम बारी बारी से नासिकाओं से श्वास लेते हैं तो मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध, लेफ्ट हेमिस्फीयर लॉजिक और राइट हेमिस्फीयर इंट्यूशन, संतुलन में आ जाते हैं। आपने सुना होगा ब्रेन बैलेंस, लेकिन शायद आपने कभी महसूस नहीं किया। तो चलिए अब एक छोटा प्रयोग करते हैं। इसे अभी
यहीं करें। अपनी दाईं नासिका को धीरे से बंद कीजिए। अब बाईं नासिका से 3 गहरी सांसें लें। 1, 2, 3। क्या हुआ? क्या आप महसूस कर सकते हैं? वह एक सूक्ष्म सी ठंडक, एक नर्म सा खालीपन, एक मौन जो भीड़ से नहीं, भीतर से आता है। यही वह क्षण है जहां वेगस नर्व सक्रिय हो जाती है। वेगस नर्व जिसे आधुनिक न्यूरोसाइंस बॉडीज रीसेट बटन कहती है, लेकिन योगानंद जी ने इसे और भी सुंदर नाम दिया। यह आत्मा की डोर है जो हृदय को मस्तिष्क से और चेतना को परमात्मा से जोड़ती है। अब आप समझ रहे हैं, यह नासिका, यह प्राण सिर्फ श्वास नहीं है, यह आत्मा के तार हैं। प्रत्येक श्वास एक संदेश है, प्रत्येक निश्वास एक उत्तर। योगानंद जी ने कहा था, श्वास के रथ पर बैठा मन उसी दिशा में दौड़ता है जिधर उसे प्राणायाम मोड़ता है। और अब जब आपने 3 सांसें ली, आपने उस रथ की लगाम अपने हाथ में ली। अब आप तय करेंगे मन कहां जाए, क्या सोचे, कब शांत हो। अब अगला पड़ाव है योगानंद जी की पवित्र 3 चरणीय तकनीक, जहां हम न केवल सांस लेते हैं बल्कि उस सांस को ईश्वर से जोड़ देते हैं। क्या आप तैयार हैं मन की शांति की उस विधि को जानने के लिए जो योगानंद जी ने अपने हर प्रवचन से पहले अपनाई थी? तो अब हम अगले भाग में प्रवेश करते हैं, जहां सांस, विज्ञान और साधना एक हो जाते हैं। योगानंद की 3 चरणीय विधि। ए, तैयारी, मन और शरीर को साधना। अब जब हम मानसिक शोर के बाहर आ चुके हैं, आपके भीतर एक सन्नाटा उतर आया है, एक रिक्तता जो अब भरने को तैयार है ईश्वर के स्पंदनों से। योगानंद जी की साधना सादी थी, पर हर पहलू वैज्ञानिक। वो ध्यान में बैठने से पहले ऊनी कंबल का प्रयोग करते थे। क्यों? MIT के 2021 के रिसर्च में सामने आया कि ऊन का स्वाभाविक स्टैटिक चार्ज जब हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो हमारे चारों ओर के बायोफील्ड यानी सूक्ष्म ऊर्जा मंडल की संवेदनशीलता को 40% तक बढ़ा देता है। इसका मतलब आपका शरीर अब केवल एक शरीर नहीं रहा, यह एक रिसीवर बन गया है, दिव्य ऊर्जा को पकड़ने वाला यंत्र। अब अगला रहस्य है हाथ की मुद्रा। योगानंद जी ध्यान से पहले दाहिने हाथ का अंगूठा अपने आज्ञा चक्र यानी 3rd आई पर रखते थे। यह प्रतीकात्मक नहीं था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की बायोइलेक्ट्रिक स्टडी में पाया गया कि जब हम अपने अंगूठे से 3rd आई भौहों के बीच को हल्का स्पर्श करते हैं तो वहां एक बहुत ही सूक्ष्म माइक्रो करंट उत्पन्न होता है, लगभग 0.0003 एम्पियर का। बहुत कम है, लेकिन इतना है पर्याप्त है कि मस्तिष्क की विचार श्रृंखला को रीसेट कर सके। आप इसे ऐसे समझिए जैसे एक बटन जो आपके मन को कहता है, अब रुको, अब तुम मौन रहो। आपका शरीर अब तैयार है, आपका मस्तिष्क अब सजग है। अब हम प्रवेश करेंगे उस सांस में जो युगों से आत्मा को परमात्मा से जोड़ती आई है। 20 श्वास का पैटर्न 1-4-2 विधि। अब आइए उस प्राणायाम में उतरते हैं जो योगानंद जी ने बार बार सुझाया, अनुप्राणायाम, जिसे आधुनिक योग विज्ञान में सबसे संतुलित और सुरक्षित माना जाता है। 1-4-2 अनुपात यानी श्वास लेना, 4 गिनती रोकना, 16 गिनती छोड़ना, 8 गिनती। लेकिन यह सिर्फ संख्या नहीं है, यह ब्रह्मांड के नियमों की श्वासमाला है। इस प्राणायाम में आप केवल हवा नहीं भरते, आप भीतर प्राण को खींचते हैं, जीवन की अदृश्य ऊर्जा को। इनहेल, बाईं नासिका से 4 गिनती तक। होल्ड, दोनों नासिका बंद, 16 गिनती। एक्सहेल, दाईं नासिका से 8 गिनती तक। अब दोहराइए, धीरे धीरे 3 चक्र पूरे कराएं, प्रत्येक में मौन छोड़ते हुए। जब आप रोकते हैं तो केवल सांस नहीं रुकती, विचार रुकते हैं। यही वह विराम है जहां मन और आत्मा मिलते हैं। अब इस धारण होल्डिंग की अवस्था में एक मंत्र जोड़ते हैं। मन में दोहराइए, मैं अपना। यह वाक्य कोई आध्यात्मिक कविता नहीं है। NIH की 2017 की एक स्टडी में यह सामने आया कि जब व्यक्ति यह वाक्य ध्यान के दौरान दोहराता है तो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, वह भाग जो बेवजह की सोच को जन्म देता है, धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। यह वही हिस्सा है जो आपको चिंता, दुखद कल्पनाएं और दिन भर के क्या होगा अगर की दलदल में डुबोता है। जब आप इसे शांत कर देते हैं, आप वर्तमान क्षण में लौटते हैं।
और तभी ध्यान, साधना और परम अनुभव की भूमि तैयार होती है। सी, उन्नत संस्करण मानसिक झाड़ू की साधना। अब हम एक गहरे स्तर पर उतरते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो बचपन से ही विचारों के शोर में डूबे रहे हैं, जो रात को सोते समय भी कल क्या होगा, क्यों हुआ, क्या कहा उसने जैसी सोच से उबर नहीं पाते, तो यह विशेष साधना आपके लिए है। इसे योगानंद जी कहते थे मानसिक झाड़ू। हर बार जब आप दाईं नासिका से श्वास बाहर निकालते हैं, कल्पना कीजिए एक काले धुएं की रेखा जिसमें आपके पुराने विचार, दर्द, अनावश्यक सोच, डर और भ्रम समा गए हैं। वो आपकी नासिका से बाहर निकल रही है। जैसे कोई झाड़ू मंदिर की फर्श से धूल हटा रहा हो, वैसे ही ये श्वास आपके मस्तिष्क के गलियारों से विचारों की धूल को साफ कर रही है। हर बार आप ये करेंगे, आप थोड़ा और हल्के, थोड़ा और स्पष्ट, थोड़ा और शुद्ध हो जाएंगे। और यही है प्रणव की वह शक्ति जो आपके भीतर की मानसिक अराजकता को एक मौन महासागर में बदल सकती है। अब यदि आप तैयार हों तो अगले भाग में हम जानेंगे कि यह साधना क्यों काम करती है, न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से बल्कि न्यूरोलॉजी और न्यूरोसाइंस की दुनिया में भी। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे सिर्फ 3 मिनट की यह साधना मस्तिष्क की संरचना बदल सकती है? तो आइए अब हम प्रवेश करें अगले द्वार में। यह कैसे काम करता है? विज्ञान और आत्मा का संगम। कल्पना कीजिए आप एक शांत कमरे में बैठे हैं, आंखें बंद हैं और आप केवल सांस कर रहे हैं। बारी बारी से नासिका से श्वास ले रहे हैं, जैसा योगानंद जी ने सिखाया। आपको लगता है यह साधारण सी श्वास प्रक्रिया है, लेकिन विज्ञान कहता है इस एक साधना से मस्तिष्क की बनावट बदल सकती है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट की 2022 की एक उल्लेखनीय स्टडी बताती है कि जब व्यक्ति केवल 3 मिनट तक बारी बारी से नासिका से श्वास लेता है, तो मस्तिष्क के अंदर का एक बहुत ही संवेदनशील भाग, जिसे कहते हैं अमिग्दला, 19% तक सिकुड़ जाता है। अब अमिग्दला क्या है? यह वो केंद्र है जहां डर, चिंता और तनाव के बीज उपजते हैं। जब यह भाग शांत होता है तो आपकी सोच स्पष्ट होती है। आप किसी स्थिति को प्रतिक्रिया से नहीं, प्रज्ञा से देखते हैं। अब जरा रुकिए और योगानंद जी के शब्दों को फिर से सुनिए। यह अभ्यास आत्मा की डोरी को कंपनित करता है। वो ये कहते हैं, वो केवल श्वास की बात नहीं कर रहे, वो उस अदृश्य ऊर्जा तंतु की बात कर रहे हैं जो आप आज विज्ञान इस तंतु को कहता है वेगस नर्व हार्ट कनेक्शन। यह नाड़ी आपके शरीर का सबसे लंबा तंत्रिका मार्ग है जो हृदय, फेफड़े, पाचन तंत्र और मस्तिष्क के बीच एक ब्रह्म सूत्र की तरह काम करता है। जब आप धीरे धीरे नियंत्रित श्वास लेते हैं तो यह नाड़ी सक्रिय होती है और पूरा शरीर एक सांगीतिक हार्मनी में उतर जाता है। आपका दिल धीमा धड़कता है, रक्तचाप संतुलित होता है, मस्तिष्क शांत होता है। अब सुनिए एक और रहस्य। यह कोई नया विज्ञान नहीं है। 12वीं सदी का एक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ कहता है सच्चे योगी एक उंगली की चुटकी में 10,000 विचारों को शांत कर सकते हैं। और कैसे? प्राणायाम के उस क्षण में जब आप 16 गिनती तक श्वास रोकते हैं, तब मस्तिष्क के सभी तामसिक तरंग धीरे धीरे मौन की तरंग में बदल जाते हैं। यह विराम ही वो स्थल है जहां विचार मिटते हैं और अनुभव जन्म लेता है। योगानंद जी कहते थे, जब सांस रुक जाती है, मन भी रुक जाता है, और जब मन रुकता है, ईश्वर प्रकट होते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह सजीव क्रिया है जिसे आप हर सुबह, हर रात कर सकते हैं। और जितना आप इसे दोहराते हैं, उतना ही यह स्नायु जाल में एक नई राह बनाता है। न्यूरोसाइंस इसे कहता है न्यूरल रिवायरिंग, यानी आपके मस्तिष्क में एक नया सत्य का मार्ग बन रहा है। इसलिए जब आप अगली बार श्वास ले तो जानिए कि यह हवा नहीं, एक आत्मिक यंत्रणा है जो आपके डर, चिंता और भ्रम को काटती जा रही है। हर श्वास एक तीर है जो अराजकता के तिलिस्म को भेदता चला जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि यह विधि केवल आध्यात्मिक कल्पना नहीं, बल्कि जीव विज्ञान का पुनर्लेखन है।
क्या आप तैयार हैं योगानंद जी के उसी रहस्य को अभ्यास में लाने के लिए जिसे उन्होंने मेंटल ब्रूम कहा था? आइए अब हम उनके मास्टर क्लास अनुभव में प्रवेश करें, जहां वे इस क्रिया को कैसे करते थे, कब करते थे और कितनी बार दोहराते थे, और क्यों उनकी चेतना हर शब्द से ईश्वर बन जाती थी। योगानंद की निजी साधना 1927 की डायरी से। ये वर्ष था 1927। परमहंस योगानंद अमेरिका में आत्मा का संदेश ले जा रहे थे, लेकिन हर बड़े सार्वजनिक भाषण, हर गहन सत्संग या प्रवचन से पहले वे एक ही साधना दोहराते थे। उनकी डायरी में लिखा है, हर महत्वपूर्ण प्रवचन से पहले मैं इस प्राणायाम को 27 बार करता हूं। यहां बात कर रहे हैं बारी बारी से नासिका से श्वास लेने वाले विशेष अनुप्राणायाम की, जिसे उन्होंने आत्मशुद्धि और मानसिक एकाग्रता का मूल साधन बताया था। अब रुकिए और जरा इस गणना को देखिए। 27 राउंड, हर राउंड में 16 सेकंड की श्वास रोक, यानी कुल हुआ 432 सेकंड, यानी 7.2 मिनट। अब यही आंकड़ा आधुनिक विज्ञान में सामने आता है। स्टैनफोर्ड और क्योतो यूनिवर्सिटी द्वारा की गई शोधों में पता चला है कि जब कोई व्यक्ति ध्यानपूर्वक 7 मिनट से अधिक समय तक धीरे धीरे श्वास प्रश्वास की साधना करता है तो मस्तिष्क अल्फा और थीटा वेव्स की स्थिति में पहुंचता है। खासतौर पर थीटा वेव्स, जो हमारी अवचेतन चेतना, रचनात्मकता और आंतरिक शांति से जुड़ी होती हैं। ज़ेन मास्टर्स, जो जापानी ध्यान साधना के ज्ञाता होते हैं, उनके मस्तिष्क में ठीक यही तरंगे 7.2 मिनट की साधना के बाद सक्रिय पाई गईं। अब सोचिए, योगानंद जी 1927 में बिना ईईजी मशीन या एफएमआरआई स्कैन के कैसे जानते थे ये गणित? कैसे वे समझ पाए कि 27 राउंड की साधना उनके भीतर दिव्यता को बुलाएगी? इसका उत्तर उन्होंने एक जगह दिया था, मन और शरीर की सही लय जब प्राण में बंधती है तब आत्मा के द्वार खुल जाते हैं। उनके लिए यह मात्र अभ्यास नहीं था, ये कनेक्शन प्रोटोकॉल था, ईश्वर से सीधे संवाद स्थापित करने का माध्यम। यहां एक और दिलचस्प बात है, योगानंद जी ने 27 राउंड इसलिए चुने क्योंकि 9 से 3 का यह योग भारतीय अंक शास्त्र में अत्यंत शुभ माना जाता है। 9 पूर्णता का प्रतीक है और 3 त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश का। इसलिए वे इस अंकात्मक प्रतीकवाद को सांसों की लय में पिरोते थे। अब चलिए इस साधना को अनुभव करें। हम 3 मिनट का एक लघु संस्करण करेंगे, जिसे आप प्रतिदिन दोहराकर वही प्रभाव महसूस कर सकते हैं जो योगानंद जी ने बड़े बड़े प्रवचनों से पहले किया करते थे। अब बस सहज होकर बैठ जाइए, रीढ़ सीधी रखें, हाथ ज्ञान मुद्रा में, और हम आरंभ करते हैं। चरण 1, बाईं नासिका से श्वास लें 4 गिनती में, धीरे धीरे नथुनों से ठंडी हवा अंदर जाती हुई। श्वास रोकें, दोनों नासिकाएं बंद, 16 गिनती। मन में कहिए, मैं अपने विचार नहीं हूं। दाईं नासिका से श्वास छोड़ें 8 गिनती में। कल्पना करें काले विचार धुएं की तरह बाहर निकल रहे हैं। जब आप इस साधना को करेंगे हर दिन, तो आप सिर्फ श्वास नहीं बल्कि एक दिव्य संवाद कर रहे होंगे आपके भीतर के वह, और तब जो बचेगा वो सिर्फ आत्मा की ध्वनि होगी। प्रिय श्रोता, यदि आज की यह श्वास यात्रा आपको भीतर तक छू गई हो तो इसे केवल अनुभव न रहने दें, इसे अभ्यास बनाइए। हर दिन केवल 3 मिनट आपके मस्तिष्क की दिशा, आपकी आत्मा की दशा को बदल सकते हैं। और अगर यह वीडियो आपकी चेतना को छू पाया हो तो इसे किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो रोज सोचों की भीड़ में उलझा रहता है। कमेंट में सिर्फ एक पंक्ति लिखें, मैं अपने विचार नहीं हूं, और देखिए कितने लोग इस वाक्य में खुद को पहचानते हैं। हम इस चैनल पर ऐसे ही गहन ध्यान, योगानंद जी की शिक्षाएं और विज्ञान आधारित आत्मिक अभ्यास लाते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। शांति की यह क्रांति आपसे शुरू होती है। अब गहरी सांस लीजिए और मन ही मन कहिए, मौन ही मेरा मार्ग है।